हेलो फ्रेंड। तो आज हम पढ़ेंगे कंट्रोल स्ट्रक्चर इन सी प्लस प्लस। तो पहले स्ट्रक्चर के बारे में समझ लेते हैं कि स्ट्रक्चर होता क्या है। जैसे एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर, एक कोई कार बनती है उसका स्ट्रक्चर। बिल्डिंग अगर बन रही है तो उसमें कितना मटेरियल कैसे कैसे क्या क्या यूज़ हुआ है, कितने आयरन लगे हैं, कितने ब्रिक्स वगैरह। तो वो एक स्ट्रक्चर हो गया, ये कैसे बनेगा। सिमिलरली आप कार को देख लीजिए कि उसमें कितना मेटल यूज होगा, क्या यूज होगा। तो वो स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर मतलब ढांचा। ठीक है। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर इन सी प्लस प्लस, सिलेक्शन स्टेटमेंट और कंडीशनल स्टेटमेंट इन सी प्लस प्लस आर यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम. They allow programs to execute different block of codes depending on whether or not a certain condition is met. There are two main selection statements in C++. If statement. The if statement allow program to execute a block of codes if certain condition is met. अब सबसे पहले हम इसमें बता रहा है कि इफ कंडीशन के बारे में, कि इफ कंडीशन जैसे अलाउ करता है, कैसे एग्जीक्यूट करता है। तो सबसे पहले हम एक बार यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैंने इसका स्क्रीनशॉट डाल दिया है। तो एक बार इसको हम प्रोग्राम के जरिए भी समझते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रोग्राम से। तो ये है गाइस इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स। अब इसमें देखिए मैंने जिस तरह किया क्या है। तो यहाँ पे आप देखेंगे हैज़ इंक्लूड आयो स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस स्टडी मेन, और यहाँ पे इंट एज मैंने 18 दे दिया है। और यहाँ पे मैंने कंडीशन लगा दिया है इफ का, कि एज अगर ग्रेटर देन 18 है तो सी आउट करके इंसर्शन लगा के यू आर एन अडल्ट, एंड एल कर दिया नेक्स्ट लाइन के लिए। फिर एल्स, अगर यदि ऐसा कंडीशन मान लो ये चीज़ गलत होगी, सी आउट करके यू आर नॉट इन अडल्ट। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। एक बार इसको ऐसे रन करके भी देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे देखेंगे यू आर एन अडल्ट करके आ गया है, क्योंकि यहाँ पे इंट एज मैंने 18 दे दिया है। तो 18 एज के लिए ये सर्टेन पॉइंट से कंडीशन मेट हो गई है, मिल गई है। अगर यही आप चाहते हैं कि हम अगर यूज़र से इंटरफेस दें तो यूज़र से भी दे सकते हैं। सपोज दैट जैसे मैं यहाँ से खाली एज कर देता हूँ। ठीक है। यहाँ पे मैंने सी आउट इंसर्शन लगाया डबल कोट के साथ, एंटर योर एज करके मैं यहाँ पे इसे हैंडल नेक्स्ट लाइन के लिए ये डाल देता हूँ। और सिमिलरली सिन जिसमें दे देता है यहाँ पे एज करके सेमीकोलन से टर्मिनेट कर दिया और कंट्रोल एस कर दिया। तो ये क्या हो गया, अब हम यूज़र से मांगेंगे। अब हम जो भी कंडीशन देंगे तो ये वाली कंडीशन वो पहले चेक करेगा कि क्या कंडीशन ये ट्रू है। अगर ट्रू है तो ठीक है, एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर उसके बाद में ये कंडीशन एल्स होगा तो ये वाली कंडीशन पे मैट होगा। चलिए इसे रन करके देख लेते हैं एक बार। अब यहाँ पे बता रहा है एंटर योर एज। चलिए सपोज दैट मैं 17 डाल देता हूँ। तो इसने बता दिया यू आर नॉट एन अडल्ट, क्योंकि ये कंडीशन देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है। ठीक है। तो ये हमने यूज़र से ले लिया। विदाउट यूज़र से भी आप कर सकते हैं। एक बार दोबारा रन करके देख लेते हैं। यहाँ पे इस बार मैं डाल दूंगा अपनी एज 25। तो बस देखिए गाइस यहाँ पे इसने बता दिया यू आर एन अडल्ट। तो इस तरह हमारा कुछ इफ एल्स स्टेटमेंट काम करता है, कि आप यूज़र से अगर लेना चाहेंगे, जिस तरह सी में प्रोग्रामिंग में होता है। अगर आपने सी सीखा होगा तो सी को पता होगा आपके पास कि सी आउट जो होता है प्रिंट एफ के लिए यूज़ होता है, और सी आई एन सिन जो यूज़ होता है वो स्कैनर जिस तरह हम सी में यूज़ करते थे वो इसमें यूज़ होता है। बस इसमें कुछ है नहीं, ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। बस एक बार आपको आ जाएगा ये चीज़ करना तो आप बड़े से प्यार से इसको कंडीशन को अप्लाई कर सकते हैं जो भी है। और इसमें अगर मान लो सपोज दैट कि अगर मैं यहाँ पे जिस तरह आप फॉर लूप लगा के, सॉरी, यहाँ पे जैसे इफ कमांड लगाओगे ना तो ये तो स्निप, ये जो आता है ना इसे टैप करेंगे ना तो ये कंडीशन पूरी आ जाएगा। तो यहाँ पे अपनी कंडीशन डाल दीजिए और यहाँ पे कोड डाल दीजिए।
तो इससे क्या होगा कि इसे बड़ी आसानी से आपको समझने में होगा। देखिए जिस तरह कंडीशन है, तो कंडीशन देखिए यहाँ पे, ये देखिए एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, ये चीज़ आपको यहाँ डाल देनी है। कोड डाल देना है सी आउट में, आपको क्या प्रिंट कराना है जिस तरह, तो ये सी आउट जिस तरह प्रिंट एफ में यूज़ करता है, तो ये यू आर एन अडल्ट डबल कोटेड के साथ नेक्स्ट लाइन के लिए एंड एल का यूज़ करते हैं हम, और ये वाला इंसर्शन पॉइंट होता है, ये वाला साइन जो होता है, और सेमी कॉलन से हम टर्मिनेट कर देते हैं। तो इस तरह हमारा कुछ इफ एल्स स्टेटमेंट काम करता है। अगर गाइज आपने मेरी प्लेलिस्ट अगर एक्सेस नहीं करी है तो प्लेलिस्ट एक्सेस कर लीजिएगा। ऐसी बहुत सी छोटी छोटी बातें होंगी जो मैं आपको सी प्लस प्लस में हम बता दूंगा, और हम बेसिक से लेके एडवांस तक चलेंगे। छोटी छोटी चीज़ें अगर हम पॉइंट क्लियर करते जाएंगे तो हम एक अच्छे प्रोग्रामर बन जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इस तरह हमारा एक इफ एल्स स्टेटमेंट काम करता है जैसा हमने देखा। तो चलिए अब दूसरा क्या कंडीशन कहता है, स्विच स्टेटमेंट। The switch statement allow programmer to execute one of number of block of codes depending on the value of a variable. स्विच स्टेटमेंट, ये देखिए यहाँ पे है स्विच स्टेटमेंट का दे रखा है मैंने, यहाँ पे शायद आपको और क्लियरली नजर आ जाएगा स्विच स्टेटमेंट का। तो चलिए इसको एक बार प्रोग्राम के थ्रू भी समझते हैं कि स्विच स्टेटमेंट काम कैसे करता है। तो गाइज हम जो ये जो पढ़ रहे हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर है, ये सी प्लस प्लस में स्ट्रक्चर में ये कैसे कैसे क्या क्या काम करते हैं कंडीशन, ये चीज़ हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जब भी हम एक नया प्रोग्राम या एक सॉफ्टवेयर वगैरह बनाएंगे, तो ये वाली चीज़ें फिर जब हमें पूरी अच्छे तरीके से आएगी तब हमें पता चलेगा कि इसका एक्चुअली में यूज़ क्या होता है और कैसे कैसे यूज़ करते हैं। जिस तरह आपने देखा होगा कि रेलवे की टिकट है, ये है, तो उसमें एक एज भी मांगता है कि क्या एज है, नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो होती है ये बैकग्राउंड में सी प्लस प्लस में या मतलब जावा पाइथन जो भी प्रोग्रामिंग होती है, ये बैकग्राउंड में ऑलरेडी पहले से ही डिफाइंड की जाती है। जो आप सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो आप भी ये सारी चीज़ें कंडीशन डालेंगे। तो चलिए एक बार स्विच स्टेटमेंट समझ लेते हैं। तो गाइस ये है स्विच स्टेटमेंट अपना, कि स्विच स्टेटमेंट काम कैसे करता है। सिमिलरली हैशटैग इंक्लूड करके हमने यहाँ पे डाल दिया है इन पेन। तो स्विच में ये देखेंगे, स्विच में हमने यहाँ पे मंथ डाल दिया, ऊपर हमने मंथ को ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है। यहाँ पे केस वन करके हमने एसटीडी करके यहाँ पे जनवरी, फरवरी, मार्च, दिसंबर इनवैलिड मंथ करके डाल दिया है। अगर मैं इसे रन करूँगा तो देखिए क्या होता है। ये बता देगा इनवैलिड मंथ। क्यों बताया इसने इनवैलिड मंथ, सोचिए जरा। क्योंकि यहाँ पे देखिए केस वन है, टू है, थ्री है, 12 है, लेकिन 9 तो है ही नहीं ना। तो इसने बता दिया कि डिफ़ॉल्ट 9 के लिए इनवैलिड मंथ बता दिया है, ठीक है। अगर यही चीज़ मैं यहाँ पे इसे चेंज करके सपोज दैट, बोलिए क्या डालूँ, चलिए 3 डाल देता हूँ आपके कहने पे। कंट्रोल एस करके सेव कर दूंगा मैं इसे, और यहाँ पे मैं इसे रन करूँगा। तो 3 पे बताइए क्या प्रिंट होगा, मार्च होना चाहिए प्रिंट मेरा। तो देखिए यहाँ पे मार्च प्रिंट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट कुछ इसी तरह काम करता है। सिमिलरली अगर आपको जिस तरह हेल्प चाहिए, मैंने पहले ही बताया था, तो कंट्रोल ऑल करके और मैं कंट्रोल दबा के शिफ्ट बगल वाला स्लैश दबाता हूँ तो ये सारा कमेंट आउट हो जाता है। ये चीज़ें हम पढ़ेंगे आगे, इसमें आएगा जो, ठीक है ना। तो इसमें अगर आप देखेंगे एस डब्ल्यू आई, देखो कोड स्निप्ट आ गया यहाँ पे। सिंपली करना क्या, टैप कर देना है, एक्सप्रेशन डालो। क्या है एक्सप्रेशन, जो आपने वेरिएबल डिफाइन किया, मंथ डाला है, यहाँ पे हम मंथ डाल देंगे। केस में कांस्टेंट एक्सप्रेशन क्या चीज़ है, क्या देना चाहते हैं, तो वही है स्टडी करके केस वन डाल देना है आपको, और उसी तरह आपका कोड डाल देना है। और यहाँ पे देखिए इसने ब्रेक कर दिया है। तो ब्रेक का कैसे फंक्शन काम करता है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, तो एक बार अभी वन बाय वन चलेंगे हम, इकट्ठा 3 सीढ़ी पे पैर नहीं रखेंगे, वन बाय वन चलेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह अपना आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी कि देखिए स्निप्ट से आप बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो इसको तो मैं यहाँ से पहले हटा देता हूँ, कंट्रोल ऑल करके मैं इसे कमेंट आउट से हटा देता हूँ, ठीक है। और जिस तरह मैंने यहाँ पे 3 लिखा है, मैं खाली यहाँ पे मंथली लिखना चाहता हूँ कि भैया मैं मंथली लिखूँगा, और सी आउट करके मैं इंसर्शन डाल दिया मैंने, डबल कोट के साथ मैंने डाल दिया यहाँ पे
एंटर दी मंथ, और यहाँ पे एंडल नेक्स्ट लाइन की लगाया, सिन लगाया, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर लगाऊंगा यहाँ पे मैं, और उसके बाद क्या है, मंथ, सेमीकोलन से इसे टर्मिनेट कर दिया। तो अब ये यूजर से पूछेगा कि भैया आप कौन सा मंथ डालना चाहते हैं, तो बताइए कौन सा मंथ है। मैं अगर एक डाल दूंगा तो बताइए एक डालने पे क्या प्रिंट होगा। सिंपल सी बात है एकदम, ये तो बच्चों वाला सवाल है। देखिए जनवरी प्रिंट हो गया, तो यहाँ पे देखिए मैंने एक जो है केस, यहाँ पे केस पे जो आप लिखेंगे ना वो केस आपका वही चीज आइडेंटिफाई वो रीड करेगा। अगर सपोज दैट मैं यहाँ पे केस पे यहाँ पे मैंने 12 कर दिया, कंट्रोल एक्स कर दिया मैंने, और फिर मैं रन करूंगा, तो 12 पे देखना जनवरी प्रिंट होगा यहाँ पे। सॉरी यहाँ पे एरर क्यों दिखा दिया यहाँ पे, क्योंकि 12 ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइंड हो रखा है, ये देखिए। तो ये केन सेंसिटिव होता है इन सब चीज़ में, कि ऑलरेडी आपने डिफाइन कर दिया तो पहले कैसे डिफाइंड होगा। यहाँ पे 13 कर दिया मैंने, तो देखिए रन हो गया। अब 13 में करूंगा तो 13 पे जनवरी आ जाएगा। तो केस में आप जो चीज़ आइडेंटिफाई करेंगे वैसे ही होगा, ठीक है ना। और यूज़र से इनपुट लेना चाहते हैं तो ये है, और यूज़र से नहीं लेना चाहते तो इसको हटा दीजिए और सीधा मंथ में आप जो भी मंथ है वो डाल दीजिए, तो वही चीज़ आ जाएगा। एक बार दो बार आप प्रैक्टिस खुद से करते रहिएगा तो आपको आ जाएगा बहुत अच्छी तरीके से। तो देखा आपने कि हमने इफ स्टेटमेंट पढ़ लिया और स्विच पढ़ लिया। कंट्रोल स्ट्रक्चर में आज हमने इफ और स्विच स्टेटमेंट का देखा कि कैसे काम करता है और कैसे कैसे इसका हम यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और मेरी प्लेलिस्ट इसको आप एक्सेस कर लीजिएगा, ठीक है ना। बहुत सी ऐसी छोटी छोटी कमांड है जो मैं आपको बताते रहूँगा,